ध्यान स्वरूपम में अब तक हमने देखा कि ध्यान के विषय में हमारी क्या क्या भ्रांतियां हैं। फिर हमने जाना कि ध्यान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हमने यह भी जाना कि अपने सत्य स्वरूप का सहज बोध ही ध्यान कहलाता है। फिर हमने देखा कि कर्म क्या है और ध्यान किसी प्रकार का कोई कर्म क्यों नहीं है। अब आगे श्लोक संख्या 3। निकृष्ट वस्तुनि दृष्टि ह्युत्कृष्टा तदुपासनम ध्यानम विलक्षणम तस्माद् यथार्थ ज्ञान रूपतः। निकृष्ट वस्तुनि यानी निम्नतर वस्तु में, दृष्टि उत्कृष्ट यानी उच्चतर दृष्टि, ही सचमुच, तद यानी वह, उपासनम उपासना भक्ति पूजा है, ध्यानम ध्यान, विलक्षणम यानी भिन्न है अलग है, तस्मात् उससे, यथार्थ ज्ञान रूपतः क्योंकि वह वस्तु के स्वरूप का यथार्थ या वास्तविक ज्ञान रूप है। अर्थात किसी निम्न वस्तु में उत्कृष्ट दृष्टि रखना या अध्यारोपित करना उपासना है। ध्यान इससे एकदम भिन्न है क्योंकि वह वस्तु के यथार्थ रूप का ज्ञान है। किसी सामान्य सी वस्तु में किसी उच्चतर या उत्कृष्ट भाव की धारणा बना लेना और फिर उसे आदर्श मानकर उसकी पूजा करना ही उपासना है। जैसे पत्थर, धातु, मिट्टी या काठ की मूर्ति को भगवान मानकर उसकी पूजा करना, तो हमें उसमें धातु, पत्थर आदि दिखाई नहीं देते, सिर्फ ईश्वर नजर आते हैं। वह पत्थर, धातु की मूर्ति ही हमारे लिए ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रही होती है। हम उसी पत्थर धातु को कितने भाव से स्नान कराते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, मानो हमारे लिए वह मूर्ति स्वयं भगवान ही हो जाती है। और सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में उपासना का प्रचलन है। हर व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उपासना करता है क्योंकि उपासना है ही श्रद्धा का विषय। दूसरी तरफ ध्यान आत्म स्वरूप को यथावत जानना है, अर्थात ठीक वैसा ही जानना जैसा वह है। इसमें जाने अनजाने किसी प्रकार के भाव का अध्यारोपण नहीं है। अर्थात आत्म स्वरूप को जानने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, कल्पना नहीं करनी पड़ती कि आत्मा अमुक अमुक प्रकार की है। जैसे उपासना में श्रद्धा आवश्यक है, वैसे ही ध्यान में ज्ञान आवश्यक है। जैसे आधी अधूरी श्रद्धा हो तो उपासना संभव नहीं है, वैसे ही ज्ञान के किसी प्रमाण द्वारा ही आत्मज्ञान संभव हो पाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आँखों के द्वारा हमने सामने रखी किसी वस्तु को देखा तो हमें उसका ज्ञान हुआ, तो इस ज्ञान होने का साधन यहाँ पर आँखें हैं। हमें विश्वास है कि हमारी आँखों ने अगर सामने आम देखा है तो वहाँ आम ही है। तो ऐसे ही जब हमें वेदांत में लिखे प्रमाण और गुरु वचनों द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है कि तुम शरीर, मन, बुद्धि नहीं आत्मा हो, तो हमें इन पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तभी हम परम सत्य के स्वरूप को सुनिश्चित कर पाएंगे। और एक बार यह सत्य सुनिश्चित हो जाए तो साधक को अपने ही सत्स्वरूप के रूप में उसकी आत्मानुभूति होती है।
यही ध्यान है। स्वयं को जानना ही स्वयं को पा लेना है। अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान ही आत्मानुभूति कहलाता है और वह तत्काल होती है। उसके लिए कुछ कर्म नहीं करना पड़ता, जब तप नहीं करना पड़ता। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे मैं आंखें खोलते साथ किसी वस्तु को देख लूं। तो हमने इसमें यह समझा कि उपासना मन, वाणी और शरीर रूपी करण से की जाती है और ध्यान का आशय है अपने निज स्वरूप में बने रहना। लेकिन यह भी बात है कि आरंभ में तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमें उपासना का ही सहारा लेना होता है। उपासना साधन है और ध्यान साध्य। अब अगले श्लोक में जप संबंधी चर्चा करेंगे।